गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नूरी ऑफिशियल में। और आज दिन है सोमवार और तारीख है 7, समय है सुबह का 9:15। मौसम का हाल देख लीजिए आपके सामने कैसा मौसम है। और आज क्या हुआ कि इन कबूतरों को देखने के चक्कर में मेरे पैर में बहुत तेज चोट लग गई और खून निकलने लगा बहुत ज़्यादा। दर्द में मतलब समझ सकते हैं कि इस मौसम में यदि चोट लग जाए तो क्या हालत होगी। और लेकिन मेरे पास दवा भी नहीं। चलिए अपने देश की मिट्टी लगा लेंगे, शायद ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये कोहरे का टाइम है। कोहरा पड़ रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा। खेतों में अंधेरा, सुबह 9:15 बजे का सीन। और इसके बाद का जो क्लिप है वो संडे का है, जो कि अच्छा खासा कड़क धूप निकली थी। लेकिन आज का मौसम इसका ये हाल है कि कुछ भी दिख नहीं रहा है। 9:15 बज गया। कबूतर भी बेचारे ठंड से सिकुड़ के पेड़ों पर छुपके हुए हैं। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी ठीक से क्योंकि चोट लग चुकी थी मुझे। तो ये जो बैठे हैं कबूतर पेड़ पर वो सिकुड़े हुए हैं। इसीलिए कहावत, इतनी जनसंख्या हो गई है कबूतरों की कि एक कहावत है ना कि एक राजकुमारी बोली कि शादी उसी से करेंगे जो बुद्धिमान रहेगा। और एक कबूतर फुर्र से उड़ गया, फिर फुर्र से उड़ गया, फिर जब तब का जवाब कौन देगा। ऐसे करके एक कहावत है कि जो मेरे जब तब का जवाब देगा मैं उसी से शादी करूँगी। वही कबूतर ख़त्म ही नहीं हुए कभी। और ये संडे का सीन है। संडे मतलब एक दिन पहले का। देखिए कितनी तड़चटक धूप निकली है कि आँख नहीं खुल रही है, बिल्कुल आँख नहीं खुल रही है। क्योंकि इसी तरफ सूरज है जिधर से मैं शूट कर रही हूँ, जिधर मैंने मुंह किया हुआ है। और आँख नहीं खुल रही है। कुछ बोलने की कोशिश भी करती हूँ और बोल नहीं पाती, क्योंकि बोलने का कोई मतलब नहीं है। यदि बोलेंगे तो आपको आवाज़ जाएगी नहीं, आपके पास साफ आवाज़ नहीं जाएगी। और ज़ोर से बोलेंगे तो अपनी बेबसी पर हंस रही थी कि बोलना चाह रही हूँ लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ, कैसे बोलूँ। ये बांस है, नीम है, ये सब अपना ही है, अपने घर के अगल बगल सब। ये देखिए खपड़ैल का इस तरफ तो नहीं है, दूसरी तरफ है। ये सब तो पक्का बनने लगा है। जो पुराने इसी के ठीक बाईं तरफ, ये पीले वाले मकान के पीछे खपड़ैल का है छप्पड़, जो कि पुराने ज़माने में हम लोगों के घर में रहता था। मिट्टी की दीवारें और खपड़ैल का बहुत अच्छा लगता है। अब तो बहुत कम दिखाई देता है। इनका भी है, मकान है, पक्का है, लेकिन ये पुराना अपना भी खड़ा किए मेंटेन करके, बहुत अच्छी बात है। और ये हरियाली, चिड़िया उड़ी जा रही है। मैं तो इन्हीं सब चीज़ों को देख के खुश हूँ यहाँ पे। हमारे यहाँ तो चिड़ियों को पूड़ी जो निकाला जाता है सीधा, जो त्योहारों पर धूप में रखा जाता है, चिड़ियों के लिए निकाला जाता है, वो तक नहीं खाने के लिए आती हैं। हाँ, गेहूँ डाल दो तो कबूतर बहुत आते। कबूतरों की संख्या ज़्यादा है, कौवे तो दिखाई ही नहीं देते हैं। कबूतर तो वहाँ भी आते हैं। गेहूँ को बहुत ढक के रखना पड़ता है, और नहीं तो यदि ढके नहीं तो आफत हो जाए। मैं गई थी मंदिर से वापस आ रही थी। पीछे से देखिए गांव का सीन, खेतों का सीन, चारों तरफ हरियाली, सरसों और गेहूँ। और क्या इधर सरसों देखिए, ये बसंत पंचमी, पीला पीला सबके खेतों में सरसों है, चना है और गेहूँ, यही सब है सबके खेतों में। और ये हमारे गांव से आता हुआ खड़ंजा, इसको खड़ंजा बोलते हैं। ये रोड है, ये देखिए गेहूं का खेत है। कितना, ये जून में कटता है शायद, नहीं जून में नहीं, मई अप्रैल में कटता है। अप्रैल में कटता है। अभी ये मार्च के बाद अप्रैल, 1-1.5-2 महीने में कटने लगेगा। क्योंकि जून में हम लोग फिर आते हैं गांव में, मई में आते हैं, मई या जून, मई लास्ट तक, जून तक आते हैं इसी की कटाई के लिए। ये हमारा खेत नहीं है,
मेरा खेत कहाँ है? मेरा खेत भी तो है यहीं पे। वो है, वो बाउंड्री लगाया गया है। दूर से दिख, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। इसके बगल वाला, फिर उसके बगल वाला, वही वाला है शायद। यही दो में से एक है। हाँ, इसके बगल वाला फिर उधर वाला है। यहाँ से लेके वो सड़क तक है। एक यहाँ पर है मेरी लड़ाई है योगी सरकार से। मेरे दरवाजे पर कुत्तों की मस्ती देखिए। इनका भी इंजॉयमेंट ज़रा देख लीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये सब थोड़ा गैप में रहता है। मेरा ही घर है, लेकिन मैं गैप में आती हूँ। मुझे ये सब देख के बच्चों को, छोटे छोटे कुत्ते के, अच्छा लगता है। यहाँ बन रहा है सरसों, पीली सरसों, उसकी सफाई हो रही है, उसको निकाला जा रहा है। ये घर की लेडीज़ नहीं है, ये बाहर से आती हैं। कुछ इनके घर का भी काम चल जाता है, इनको खेती बाड़ी रहता नहीं है, तो कुछ अनाज ये लोग भी लेके चली जाती हैं और कुछ घर में भी दे देती हैं। हमारे जिसका है, ये मेरा नहीं है, दूसरे का है, तो इससे उनका भी काम चल जाता है और हम लोगों के यहाँ पे लेडीज़ ये सब काम नहीं करती हैं, बहुएँ नहीं करती हैं ये सब काम। जो गांव से हम बिलोंग करते हैं उनको मालूम होगा। तो जिनके पास खेती बाड़ी नहीं रहती है वो लोग आके काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं आके, ऐसा नहीं कि उनको ज़बरदस्ती बुलाया जाता है, जिससे कि उनके भी घर का खर्चा चलता रहे और हमारा भी काम हो जाता है। उन लोगों के पास खेती नहीं रहती है, जिनके पास, वो लोग आते हैं काम करने के लिए और खुशी खुशी काम करते हैं, सही से बराबर काम कर लेते हैं। और हमारे यहाँ महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं काम करने के लिए। ये सब जैसे गोबर पाथने का, उपले बनाने का और ये सब काम करना, खेत में जाके काम करना मेरी तो मजबूरी है, इसलिए करती हूँ। शाम का सीन है, सूरज भगवान अस्त हो रहे हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और पीपल के पेड़ के पीछे से लालिमा देखते रहिए। सूरज भगवान का अस्त होता सूरज बड़ा दिखाई देने लगता है। ये है ये मिट्टी वाला घर, जिसका छप्पर देखिए खपड़ैल का है, बहुत अच्छा रहता है ये। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।